हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल, जय माता दी। फ्रेंड्स, तो ये ब्लॉग जो मैं बना रही हूँ ये इसलिए कि मैंने एक ब्लॉग में आपसे बोला था कि मैं बताऊंगी कि मुझे अपना घर क्यों चेंज करना पड़ा। एक्चुअली हम लोग रेंट पे रहते हैं और आज मैं इस ब्लॉग में आपको ये बताऊंगी कि मैं कहाँ की रहने वाली हूँ और कहाँ पर अभी रहती हूँ अपनी फैमिली के साथ, क्या काम करती हूँ, मेरी फैमिली में कितने लोग हैं और वो सब क्या काम करते हैं, कैसे हम लोग रहते हैं, वो सब कुछ इस ब्लॉग में आपको देखना है। तो अंत तक इस ब्लॉग में बने रहेगा, बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप मेरे बारे में जानें कि मैंने यूट्यूब क्यों स्टार्ट किया, मैं क्यों यूट्यूबर बनना चाहती हूँ, इस ब्लॉग में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट। बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, सीधा पॉइंट पे आते हैं कि ये ब्लॉग ये किस लिए मैं बना रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं औरैया ज़िले की रहने वाली हूँ। मेरे गाँव का नाम दोही है और स्टेशन हमारा कंचौसी स्टेशन लगता है। और मैं अपनी फैमिली के साथ कानपुर सिटी में रहती हूँ। एक्चुअल में हमारे पापा की जब शादी हो गई तो वो अपनी फैमिली को यानी मम्मी को लेके सीधा कानपुर आ गए, क्योंकि वो बहुत पहले लोहिया में जॉब करते थे। अब तो नहीं, अभी तो कोई प्राइवेट जॉब भी ऐसे करते हैं। एंड तो पापा मम्मी को ले आए थे। फिर हम सब लोग तब से यहीं पर रह रहे हैं अभी। हालांकि हमारा कोई यहाँ पर खुद का कोई घर नहीं है, बिलोंग हम लोग वहीं से करते हैं, तो जो भी घर है वो हमारा गांव में ही है। और अभी तो हम लोग यहाँ पे रेंट पे रहते हैं। तो मैं यहाँ कानपुर में कल्याणपुर आवास विकास 3, तो मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ यहीं रहती हूँ। मेरी फैमिली में मेरे 2 भाई हैं, मैं हूँ, मम्मी पापा। तो जो बड़े भैया हैं वो मेरे बहुत छोटे से ही नानी के घर पर ही रहते हैं, वो तब से वहीं पर, क्योंकि मेरी मम्मी और मामा मेरे दोनों अकेले भाई बहन हैं। तो मामा जो है ना वो मेरे जॉब मथुरा में करते हैं, रेलवे में है, तो वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ शिफ्ट हो गए। और तब से मतलब वो छोटे से ही, जब मामा की जॉब भी नहीं लगी थी तब से ही मेरा भाई वहीं रहता है। तो मैं और मेरा छोटा भाई वो मम्मी पापा के साथ हम लोग यहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ हमारा कोई खुद का घर नहीं है अभी। तो भगवान की दया होगी तो वो भी हो जाएगा, आगे करके मेहनत कर रही हूँ मैं। तो हम दोनों भाई बहन मम्मी के साथ ही रहते हैं। मेरे पापा है वो प्राइवेट जॉब करते हैं। मैं भी जॉब करती थी, बहुत समय पहले से ही जॉब करती आ रही हूँ। आफ्टर 12 जब पास आउट किया उसके बाद से मैं जॉब करती हुई आ रही हूँ। और अभी जस्ट मैंने अमेज़ॉन में कर रही थी, तो मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही लीव किया, जॉब को छोड़ा, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अमेज़ॉन में बहुत ज़्यादा मेहनत थी, मतलब स्टैंड वर्क था तो बहुत प्रॉब्लम होती थी मुझे। तो मैं अपनी फैमिली के साथ ही रही हूँ हमेशा से। तो वो मैं लखनऊ में शिफ्ट हुई थी जॉब के लिए, वहाँ से मैं रिटर्न आ गई। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। आई डोंट नो व्हाई मैं क्यों इमोशनल हो रही हूँ। तो फैमिली से दूर रहना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो मैं मुश्किल से 2 से ढाई साल तक बाहर रही। फिर इसके बाद मैं घर आ गई रिटर्न, और इसके बाद फिर मैंने अपना स्टार्ट किया। मैं सोच रही थी कि ऐसे कुछ हो नहीं पाएगा, क्या करते। लेकिन मैं यूट्यूब ना बहुत टाइम पहले से ही यूज़ कर रही हूँ। मैं वीडियोज़ वगैरह डालती रहती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। और फिर इसके बाद जब आई, फिर मैंने जब घर पर ही मेरी थोड़ी तबीयत ठीक हुई तो मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया, मेकअप आर्टिस्ट का, वो भी मेरा कंप्लीट हो गया। एंड देन इसके बाद मैंने सोचा इसके साथ साथ मैं कुछ और भी करूँ। तो फिर मैंने कोचिंग का बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया, कोचिंग स्टार्ट की। मैं बच्चों को होम ट्यूशन देती हूँ। और बाकी सारे काम करने के बाद जो भी मेरे पास समय बचता है मैं पूरा समय यूट्यूब को देती हूँ। शॉर्ट्स वीडियोस वगैरह, ब्लॉगिंग वगैरह ये सब करती हूँ। मेरा मेन मोटो ब्लॉगिंग करने का एंड यूट्यूब पे आने का सिर्फ एक ही है कि मैं चाहती हूँ मैं इतनी मेहनत करूँ यहाँ पर कि एक दिन हमारा खुद का घर हो। बस मेरा और कोई भी मोटो नहीं है यूट्यूब पर काम करने का। बस मैं चाहती हूँ कि बस इतनी मेहनत करूँ मैं इस प्लेटफॉर्म पर कि कल को हमारा खुद का घर हो। क्योंकि जब आप रेंट पे रहते हैं ना, तो वो वाली लाइफ जो होती है ना, जब घर चेंज होता है तो बहुत मुश्किल होती है। तो ऐसा कह सकते हैं कि बहुत मध्यम वर्ग की फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ। नहीं तो मतलब होता है, सबका हो जाएगा, मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं कह रही हूँ, लेकिन एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब हमारा खुद का घर भी होगा। तो एंड सो जो मतलब मैं आपको बता एंड घर चेंज करने की जो वजह थी हमारी वो ये थी कि जिस जगह हम लोग पहले रह रहे थे वहाँ पर स्पेस बहुत ही कम था, बहुत ही कम स्पेस था। तो सामान एक्चुअली में हमारे पास ज़्यादा, मतलब ऐसा लोगों का सोचना है कि अगर आप रेंट पे रहते हैं तो सामान बहुत कम होना चाहिए, लेकिन आप जैसे बहुत टाइम से रह रहे हो तो कुछ ना कुछ तो सामान बढ़ता ही है। तो वो जो हमारा सामान था ना वो वहाँ पर फिट नहीं बैठ पा रहा था, स्पेस बहुत कम था और किचन की भी प्रॉब्लम हो रही थी। तो बस हमारा मेन कारण था कि जो हमारा सामान है वो सही से शिफ्ट नहीं हो पा रहा था वहाँ पर। मुश्किल से हम लोग 1 ईयर भी नहीं रहे हैं वहाँ पर, हम लोगों ने चेंज किया वहाँ से और अभी हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए हैं। ये पूरा होम टूर भी हम आपको देंगे एक दिन। अभी बहुत कुछ बाकी शिफ्ट होने के लिए नहीं हुआ है अभी, लेकिन रेगुलर यूज़ के लिए जो भी सामान है वो निकाला गया है, ताकि वही सब कुछ शिफ्ट हुआ, बाकी कुछ भी नहीं है अभी। तो जिस दिन अच्छे से पूरा प्रॉपर शिफ्ट हो जाएगा तो मैं बढ़िया से आपको एक पूरा दूँगी। अभी रेंट पे रहते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। जिस जगह में पूरा नीचे का एक पोर्शन लिया हुआ है, तो रूम है, लैट्रिन, बाथरूम, किचन। तो वो जब मैं आपको दिखाऊंगी पूरे ब्लॉग में तब आपको देखने को मिलेगा। तो बस मेन कारण यही था हमारा चेंज करने का कि स्पेस बहुत कम था वहाँ पे और किचन नहीं थी। एक रूम में, मतलब रूम 2 थे लेकिन रूम भी बहुत छोटे छोटे थे। तो एक रूम में हम लोग मतलब सोते वगैरह थे और बाकी एक रूम में मम्मी का किचन ही मम्मी ने उसी रूम में बना रखा था। बहुत प्रॉब्लम होता था, अच्छा नहीं लगता था। और इसीलिए फिर, क्योंकि किचन हमेशा अलग ही होना चाहिए, तो ये इसलिए लिया। तो जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा उसमें आपको पता भी चलेगा कि ये जो पोर्शन हम लोगों ने पूरा लिया वो कितने का पड़ा है, क्या रेंट है हमारा और वहाँ रह रहे थे कितना पे कर रहे थे। रेंट वाली जो लाइफ होती है ना,
मुझे ना सच में मैं बताऊँ कि मुझे बहुत बुरा लगता है। अंदर से वो फीलिंग होती है कि काश हमारा खुद का भी घर हो। तो सबका ही मैं जानती हूँ जो लोग भी यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, मेन उनका यही है कि हम यहाँ से कितना अचीव करें, कितना कमा लें कि हम अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ़ दे पाएँ, हमारा खुद का घर हो। सबका ना एक मेहनत करने का एक मोटो, तो हम मेरा भी इस प्लेटफ़ॉर्म पे मेहनत करने का सिर्फ एक ही मोटो है कि मुझे किसी भी तरीके से खुद का अपना घर करना है, जिस घर में हम लोग ऐसे हमारी भी एक छत हो और हमें यहाँ से वहाँ शिफ्ट ना होना पड़े बार-बार। तो यही था। और अभी मैं और मेरा भाई है, वो दोनों ही जॉब कर रहे हैं। मेरे जो बड़े भैया हैं उनका नाम सुधीर है, सुधीर कुमार, और मेरा नाम शिवानी है, जैसा कि आप जानते हैं। मेरा छोटा भाई है, उसका नाम ऋतिक है। मेरे डैडी का नाम संतोष वर्मा है और मम्मी का नाम शोभा देवी। तो सभी कुछ ना कुछ, मम्मी मेरी हाउसवाइफ़ है, तो हम तीनों भाई बहन कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। बड़े भैया हैं वो पढ़ाते हैं कॉलेज में, मैं भी बच्चों को पढ़ाती हूँ अलग से, जो भी मैंने सीख रखा है। अगर उसका काम मुझे मिल जाता है, लाइक जैसे पार्लर का कुछ काम वगैरह, तो वो भी मैं कर लेती हूँ। बाकी का जो भी समय मैं यूट्यूब को देती हूँ। एक ना एक दिन ज़रूर कामयाब होना ही है इस जगह, कि मेहनत कर रही हूँ, फालतू में नहीं चाहती कि ऐसे ही कुछ वेस्ट हो हमारा। तो एक ना एक दिन ज़रूर भगवान सबकी सुनते हैं और मेरे भी दिन आएँगे। तो प्लीज़ आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। अगर आप मेरे ब्लॉग्स को देखते हैं, जो लोग मुझसे नए जुड़ रहे हैं, प्लीज़ मेरी लाइफ़ को आप देखिए और मेरे साथ हमेशा बने रहिए और मुझे बहुत सारा सपोर्ट दीजिए, बहुत सारा प्यार। आप लोगों की वजह से, क्योंकि जितने लोगों को आप सपोर्ट कर रहे हैं, सब लोग आप ही की वजह से ही आगे ग्रो कर पा रहे हैं। हमारे जैसे लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तभी कुछ ना कुछ हो पाता है। तो मैंने आपको बता दिया। और गांव में हम लोग नहीं रहते कि अच्छी पढ़ाई और अच्छी इनकम की वजह से पापा हम लोग को यहाँ पर ले आए थे, तब से हम लोग यहीं रह रहे हैं और वहाँ भी जाते हैं। लेकिन वो होता है ना, गाँव वाली लाइफ जो होती है वहाँ अच्छा, मतलब उस समय, अभी तो बहुत डेवलप हो गया, उस समय अच्छा मतलब कुछ नहीं था वहाँ पे, और हमें अच्छी शिक्षा भी नहीं मिल पाती। इसलिए पापा हम दोनों को पढ़ाने के लिए यहाँ पर ले आए थे, तब से हम लोग यहीं पे रह रहे हैं। जाते हैं घर कभी कभी, गर्मी में छुट्टियों में चले जाते हैं, और ऐसे भी जब कुछ होता है त्यौहार वगैरह तो जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत समय तक नहीं भी जाते हैं, कि जैसे जैसे आप बड़े हो जा रहे होते हैं ना, तो मन उतना हटता जाता है। तो मैं उधर से बिलोंग करती हूँ, और कभी कभी ना मेरी लैंग्वेज ना वैसी भी हो जाती है। लेकिन अभी यहाँ रह रहे हैं तो, लेकिन मैं जहाँ जाती हूँ मैं वहीं की भाषा बोलने लगती हूँ। और जो मेरा नानी का घर है वो इधर कानपुर देहात साइड पड़ता है, गजनेर के साइड, और मम्मी का मायका उधर ही है। तो ये थोड़ा पास में पड़ जाता है और वो थोड़ा दूर पड़ जाता है, मतलब और ये जिला वो ट्रेन से जाना पड़ता है। तो कभी कभी पूरी फैमिली के साथ जाती है। लेकिन मुझे वैसे नानी के घर जाना बहुत ज़्यादा पसंद है, सबको ही पसंद हो, इसलिए अपने घर गाँव से ज़्यादा ना लोगों को नानी के घर जाना पसंद। तो मैं चली जाती हूँ नानी के घर। तो कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मुश्किल से 1 घंटा लगता है, मैं पहुँच जाती हूँ। और अभी मैं होली पे भी जाने के लिए सोच रही हूँ कि मैं होली वहीं से, तो मेरा जो होली का ब्लॉग आएगा वो वहीं से आएगा, तो वहाँ भी मैं आपको मिलाऊंगी। मैं इसलिए जो पिछले ब्लॉग बनाया है उसमें आप लोग देखेंगे जाके, मैंने इस तरीके से बहुत क्लियरली इंट्रोडक्शन नहीं दिया अपनी किसी वीडियो में। लेकिन जो मेरा पहला ब्लॉग था, जब जो लोग मुझसे जानते हैं, जो जुड़े हुए, वो अच्छे से जानते हैं, तो वो मेरी नानी से मिल चुके होंगे आप तो। लेकिन अगर नहीं मिले तो जो होली का ब्लॉग आएगा उसमें आपको बताऊँगी कि ये नानी है, मतलब मैं पूरी तरीके से आप सबको मिलवाऊँगी अच्छे से। तो थैंक यू सो मच। इतना ही था मेरे पास, अब ज़्यादा कुछ है नहीं मेरे पास आपको बताने के लिए, मैं और क्या बताऊँ। लेकिन जैसे जैसे कुछ अच्छा होता जाएगा लाइफ में, कुछ अचीव होता जाएगा, मैं आप सबसे जुड़ी हूँ, तो आप सबको सब कुछ शेयर करूँगी फ्रेंड्स। तो अगर आपको ब्लॉग अच्छी लगे, मेरे बारे में जान के आपको अच्छा लगा, और कुछ भी अगर आप जानना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, और मैं कमेंट रीड करूँगी। अगर मुझे जितना पॉसिबल हो पाएगा मैं आंसर करूँगी। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।